नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपका सपना साल 2026 में JSACANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ परीक्षा को क्रैक करके सरकारी नर्स बनने का है, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के टॉप 25 ऐसे चुनिंदा प्रश्न देखेंगे जो JSACANM के सिलेबस और पिछले सालों के ट्रेंड पर आधारित है। ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न के साथ हम उसका विस्तृत समाधान सॉल्यूशन भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के पेन और डायरी उठा लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ए. गर्भाशय, बी. फैलोपियन ट्यूब, सी. अंडाशय, डी. योनि। आपका उत्तर बी. फैलोपियन ट्यूब। पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडे का मिलान फैलोपियन ट्यूब डिंबवाहिनी में होता है, जिसे निषेचन कहा जाता है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ए. DPT, बी. MMR, सी. BCG, डी. OPA केवल दूसरी खुराक। सही उत्तर है ऑप्शन सी. BCG। BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस TB से बचाव के लिए जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। मानव माता के दूध में पाए जाने वाले मुख्य इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कौन सा है? ए. IgG, बी. IgA, सी. IgM, डी. IgA। सही उत्तर बी. IgA। समाधानः मां के पहले पीले गाढ़े दूध कोलोस्ट्रम में IgA प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शिशु को संक्रामक रोगों से बचाता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? ए. 18वां गुणसूत्र, बी. 21वां गुणसूत्र, सी. 13वां गुणसूत्र, डी. 23वां गुणसूत्र। सही उत्तर है आपका बी. 21वां गुणसूत्र। क्रोमोसोम नंबर 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि ट्रिसोमी 21 आ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ए. अग्न्याशय, बी. यकृत लिवर, सी. थायराइड थायरॉइड, डी. पीयूष ग्रंथि। आपका उत्तर बी. यकृत लिवर। रक्त का थक्का जमने ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन सी, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन के। उत्तर है डी. विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। गर्भनाल प्लेसेंटा के माध्यम से माता से भ्रूण में कौन सा एंटीबॉडी स्थानांतरित हो सकता है? ए. IgM, बी. IgA, सी. IgG, डी. IpGD। उत्तर है सी. IgG। IgG एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को पार करके मां से बच्चे में प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पेसमेकर पसेमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ए. किडनी, बी. दिमाग, सी. फेफड़े, डी. हृदय। उत्तर है डी. हृदय। पेसमेकर सानोड हृदय की धड़कन को नियंत्रित और संकुचन को शुरू करने का काम करता है। मलेरिया रोग किस परजीवी पैरासाइट के कारण होता है? ए. विब्रियो कोलेरी, बी. प्लाज्मोडियम, सी. साल्मोनेला टाइफी, डी. एंटमीबा हिस्टोलिटिका। उत्तर है बी. प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई थी? ए. कुत्ता, बी. बिल्ली, सी. रीसस बंदर, डी. चिंपैंजी। उत्तर है सी. रीसस बंदर। लैंडस्टाइनर और वीनर ने 1940 में रीसस रहेसूस बंदर के रक्त में इस एंटीजन की खोज की थी। प्रसव लेबर को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ए. प्रोजेस्टेरोन, बी. प्रोलैक्टिन, सी. ऑक्सीटोसिन, डी. एस्ट्रोजन। उत्तर है आपका सी. ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे शिशु जन्म प्रसव में आसानी होती है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ए. गोल्जी, बी. लाइसोसोम, सी. राइबोसोम, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर है आपका डी. माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए. एनीमिया, बी. घेघा गॉटर, सी. रतौंधी, ड. स्कर्वी। उत्तर है बी. घेघा गोइटर। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? ए. 60 दिन, बी. 90 दिन, सी. 120 दिन, डी. 150 दिन। उत्तर है सी. 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है, जिसके बाद ये प्लीहा स्प्लेन में नष्ट हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किस तत्व की कमी से आमतौर पर एनीमिया होता है? ए. कैल्शियम, बी. आयरन और फोलिक एसिड, सी. मैग्नीशियम, डी. पोटेशियम। उत्तर है बी. आयरन और फोलिक एसिड। शरीर में हीमोग्लोबुलिन के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त अल्पता एनीमिया हो जाती है। एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? ए. विडाल टेस्ट, बी. एलिसा टेस्ट एलिसा, सी. मंटोक्स टेस्ट, डी. सीबीसी टेस्ट। उत्तर है आपका बी. एलिसा टेस्ट एलिसा। एलिसा इंजिम लिंकर इम्यून सोर्बेट अस्से का उपयोग HIV एड्स की पहचान के लिए प्राथमिक परीक्षण के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुक वेर्टब्राए हड्डियां रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है वयस्क में? ए. 26, बी. 33, सी. 12, डी. 20। उत्तर है आपका ए. 26। समाधानः बच्चों में रीढ़ की कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, लेकिन वयस्क होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और संख्या 26 रह जाती है। वृक्क किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ए. न्यूरॉन, बी. नेफ्रॉन, सी. एल्वियोली, डी. हेपेटोसाइट। उत्तर है बी. नेफ्रॉन। समाधानः प्रत्येक गुर्दे किडनी में लाखों सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये रक्त को छानने का काम करती है। जल में घुलनशील विटामिन वाटर सोलुबल विटामिनस कौन से है? ए. विटामिन ए और डी, बी. विटामिन बी और सी. विटामिन ई और के, डी. विटामिन ए और ई। उत्तर है आपका बी. विटामिन बी और सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के वसा फेट में घुलनशील होते हैं। भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए गर्भावस्था में कौन सी तकनीक सबसे सुरक्षित मानी जाती है? ए. एक्स-रे, बी. सीटी स्कैन, सी. अल्ट्रासोनोग्राफी USG, डी. एमआरआई। उत्तर है सी. अल्ट्रासोनोग्राफी USG। अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है, जिसमें कोई हानिकारक विकिरण रेडिएशन नहीं होता, इसलिए यह भ्रूण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। मुख्य श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ए. मायोग्लोबिन, बी. हीमोग्लोबिन, सी. बिलीरुबिन, डी. मेलेनिन। उत्तर है बी. हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का सामान्य समय अंतराल कितने दिनों का होता है? ए. 15 दिन, बी. 28 दिन, सी. 40 दिन, डी. 10 दिन। उत्तर है बी. 28 दिन। एक स्वस्थ महिला में मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि 28 दिन 21 से 35 दिन के बीच होती है। किस जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है? ए. माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बी. क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, सी. कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई, डी. बोर्डेटेला पर्टुसिस। उत्तर है बी. क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। टिटनेस धूल या जंग लगी वस्तुओं में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? ए. सेंट्रोसोम, बी. लाइसोसोम, सी. राइबोसोम, डी. गोल्जी बॉडी। उत्तर है बी. लाइसोसोम। समाधानः लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। तो दोस्तों, ये थे JSACAN 2026 के लिए बायो के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 25 में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें,
अपने सभी एएन की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।